नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी का विस्तार किया गया। लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी का विस्तार किया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यालय में पार्टी के कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का आह्वान भी पार्टी के नेताओं ने किया। जिले और प्रदेश की लोकसभा सीटों पर भारी मतों से पार्टी को जिताने का संकल्प लिया गया। सपा नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से जिले की सीट पर पार्टी को विजय दिलवाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट स्वरूप देने का आह्वान किया। इस अवसर पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने आगामी चुनाव के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने विचार रखे। समाजवादी पार्टी का कार्यालय बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय है। यहाँ से समाजवादी पार्टी की शुरुआत बाबू जवाहर सिंह यादव से हुई है और जब भी जनपद इलाहाबाद में क्रांति की जरा सा भी डॉक्टर लोहिया के विचारों की आवाज, माननीय नेताजी मुलायम सिंह की आवाज चली है, तो समाजवादी का यह अखाड़ा निश्चित रूप से जोरदार आवाज दिया है और इलाहाबाद से ही पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर आई है। तो बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2024 के इलेक्शन चुनाव और बिल्कुल सर के ऊपर है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है जो इंडिया अलायंस है, जो उसका किस तरीके के जो है इस बार जो है रिजल्ट या कितना वो जो है इस बार जो सीटें लेके आने वाली है लोकसभा चुनाव के अंतर्गत? पूरे देश का इंडिया अलायंस एक मजबूत गठबंधन है और यह गठबंधन केवल पार्टी का गठबंधन नहीं, ये जन बंधन है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, टीएमसी की विचारधारा, उधर लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा और दक्षिण भारत में भी जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों वंचितों को शोषण किया है और उनको रोजगार से वंचित करने का काम किया है। हमें उम्मीद है कि इंडिया अलायंस को 300 प्लस सीटें आएंगी और 300 प्लस सीटें आ जाने पर हमारे सभी पार्टियों के प्रमुख नेता एक साथ बैठ करके ये तय कर लेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का नेतृत्व किसको दिया जाए। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग सपा या कांग्रेस जो आपके अलायंस है वो किन मुद्दों को लेकर जनता की जाना? बहुत सारे मुद्दे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, बेरोजगार लोगों के ऊपर इतनी बर्बर लाठियां चार्ज हो रही हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। आप ये जान लो, भारत के सभी लोग देख रहे हैं कि अमित शाह का बेटा जो क्रिकेट का ABCD तक नहीं जानता है, वो BCCI का सेक्रेटरी बना और अरबों रुपया उसके खाते में आ गया। कहां से आ गया? और मुख्य रूप से जो अभी केजरीवाल, एक स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति, जिन्होंने दिल्ली में नौजवानों की पढ़ाई के लिए इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दी, वहां बिजली और पानी की व्यवस्था दी, जबरदस्ती ED के पास भेज करके एक सप्ताह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आम जनमानस पूरी तरह से समझ चुका है कि भारतीय संविधान के साथ धोखा हो रहा है, नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा ये नेतृत्व इंडिया का वो लोगों के बीच में जा रहा है और उम्मीद है कि 2024 की पार्लियामेंट का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देगी और इनको कोई कहीं स्थान नहीं मिलेगा। वही पश्चिम बंगाल की जो बंगाल की खाड़ी है, ममता बनर्जी जी, उसे में उन लोगों को झोंक देगी। केजरीवाल जी की जैसे आपने बात की, तो केजरीवाल जी के लिए कांग्रेस जो आपका अलायंस है वो शुरू से कहता रहा है कि इनको ऐसे शराब घोटाले को घेरते रहे हैं। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इस तरीके से उनको जो है इसके जेल जाना चाहिए। ये कांग्रेस ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में करके कहा था और आज जो है आप अलायंस में उन्हीं के साथ में है, तो किस तरीके से आप जनता को समझाएंगे इस बात? देखिए, कहने सुनने की बात अलग होती है। यही जो GST का मामला आपका है, जब कांग्रेस देश में शासन आदरणीय मनमोहन जी चला रहे थे और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कितना कितना प्रदर्शन किया था। 400 रुपए के लगभग गैस थी
भोजन बनाने वाली, और यही स्मृति ईरानी उस गैस के सिलेंडर को सर पर रख करके प्रदर्शन कर रही है। आप जरा सोचो, 400 की वो सिलेंडर 1100 रुपए तक पहुंच गया। तो ये मान करके चलिए कि ये प्रदेश दिल्ली ही नहीं पूरा देश जान रहा है, वो जागरूक हो चुका है। अब वो बहकावे की राजनीति में नहीं आएगा, और जो ये जोर दे करके कहीं पैसे के बल पर लेना चाहते हैं, पैसे से लोग नहीं मान रहे हैं तो ईडी भेज रहे हैं। कैसे न कैसे, अभी सोरेन जी को देखा न आपने, वहां ऐसे ऐसे लोगों को ये प्रताड़ित कर रहे हैं। जनता समझ रही है और वोट भारतीय जनता पार्टी को न दे करके इंडिया अलायंस को देना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे कि मुख्तार अंसारी जी आज उनका हो रहा है, आज शव दहन किया जा रहा है उनका, और उनको खार किया जाएगा, तो उनका मौत पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्तार अंसारी जी एक बहुत अच्छे नेता थे, गरीबों वंचितों के हमदर्द वाले नेता थे। किसी के यहाँ दुख और मुसीबत पड़ जाया करती थी तो मुख्तार अंसारी जी उसकी मदद किया करते थे। यही नहीं, मुख्तार अंसारी जी के परिवार का संबंध और उन आजादी के दीवानों में था कि आजादी के समय में उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्हीं के परिवार में उपराष्ट्रपति हुए हमीद साहब अंसारी जी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इस प्रदेश के पूर्वांचल के तमाम सारे जिलों में रहने वाले, चाहे वो किसान है, मजदूर हो, नौजवान है, बहुत दुखी है। और मुख्तार अंसारी जी के जाने के बाद सारी की सारी सहानुभूति इंडिया अलायंस को मिल रही है। 2024 की जनता से क्या आप जो है हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? 2024 के लोकसभा के चुनाव में मैं अपने प्रिय मतदाताओं से ये निवेदन कर रहा हूं कि आज रोजगार की समस्या है, किसानों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है। बेटी बचाओ का नारा और बेटी पढ़ाओ का नारा ये लोग देते हैं, लेकिन इसी देश में जब हमारी बहनों को अर्धनग्न करके नचाया जाता है, मणिपुर की देख लीजिए आप, हाथरस की बेटी की हाल देख लीजिए, उधर आप उन्नाव में कुलदीप सेंगर जैसे विधायकों का हाल देख लीजिए। तो हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी के विचारों के अनुसार चल करके उनके पद चिन्हों पर इस उत्तर प्रदेश का नेतृत्व मुख्य रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया अलायंस में राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में अखिलेश यादव जी, राहुल जी, लालू प्रसाद जी, ममता बनर्जी जी, तमाम नेता हैं और सब संदेश दे रहे हैं कि गरीबी से लड़ो, महंगाई से लड़ो, अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ो। पढ़ाई इतनी महंगी हो गई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई 700-800 रुपए में हो जाती थी बच्चों की, उसकी फीस 6000 BA की हो गई, स्नातक की पढ़ाई की 6000 फीस हो गई। तो सब बहुत पीड़ित है। सोच विचार करके इंडिया अलायंस को वोट करने जा रहे हैं। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार।